हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। ये हमारे वो फ्रेंच मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं जो कि हमने पूरे 1 साल तक सेव किए थे और आपसे अक्टूबर या नवंबर में हमने शेयर किए थे। कभी भी जो गेंदे का प्लांट है वो एक सीजनल प्लांट है और पूरे 1 साल तक नहीं रहता है, लेकिन ये फ्रेंच मैरीगोल्ड पूरे 1 साल तक रहे और फिर से इन्होंने बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी दी और इनसे सीड्स भी बने थे जो हमने कलेक्ट किए थे। और ये जो अब की फ्लावरिंग है ये उन्हीं सीड से ग्रो किए हुए प्लांट्स की थी। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और ये फ्रेंच मैरीगोल्ड की दूसरी वैरायटी है जो कि घने फूल इसमें खिलते हैं। तो इनके सीड्स पापा ने ऐसे ही एक पॉट में बिखेर दिए थे जिसमें हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिली। और ये जो प्लांट्स जब ग्रोथ करते चले गए तो ये वो पॉट था जो हमारा हिबिस्कस पैराम्यूटेबलिस का था। तो उसमें क्या हुआ, ये प्लांट ग्रोथ करते चले गए और हमने इन प्लांट्स के सीड्स बनाने के लालच में अपना एक प्लांट खो दिया। तो उसमें थोड़ा सा हमें नुकसान हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। मैरीगोल्ड की, फ्रेंच मैरीगोल्ड की हमारे पास 2 वैरायटी हो गई हैं। तो ये जो 4 पॉट्स में प्लांट्स लगे हुए हैं ये वही प्लांट्स हैं जो कि हमने आपको शिफ्ट करना दिखाया था। जो हमने सीड से प्लांट ग्रो किए उनसे जो पौधे तैयार हुई है उसको हमने पॉट्स में शिफ्ट कर दिया। तो 4 ही पॉट्स में हम शिफ्ट कर पाए थे, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। तो 4 प्लांट्स हमने बना दिए थे इसके। तो इसमें हमें फ्लावरिंग मिल गई थी सर्दियों में। सर्दियों के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया प्लांट ने और फिर से इसमें दोबारा से ग्रोथ हुई। अपने आप ही इसमें फ्लावर्स लगातार आते रहे। तो ये जो वैरायटी है मुझे बहुत पसंद है। और मैरीगोल्ड में जब भी कभी इस तरह का लीफ माइनर अटैक होता है जिसमें पत्तियां सफ़ेद हो जाएं तो उसको कट करके आप गार्डन से दूर फेंक दीजिए, आपका प्लांट एकदम स्वस्थ रहेगा। छोटे छोटे पॉट्स में लगाया हुआ है, कुछ थर्मोपॉट में है 6 इंचेस के और कुछ मिट्टी के 5 इंच के गमले में है। फिर भी ग्रोथ अच्छी है। सूखे हुए फूल हटाते रहें तो आपका प्लांट लगातार फ्लावरिंग करता है। ये वैरायटी मुझे इसलिए भी पसंद है, एक तो ये ड्वार्फ वैरायटी है यानी छोटे पौधे रहते हैं। दूसरी बात, ये आपको पूरे साल फ्लावर देती रहती है। इसको हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि देखते हैं कि पूरे साल रह पाता है या नहीं, तो ये रह गया था। बारिश के मौसम में भी बचा लिया था हमने इसको और बहुत आसानी से ये ग्रोथ करता चला गया। तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिए। अब इसमें भी सीड्स बनने लगे हैं तो इनको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं और बहुत आसानी से इसमें सीड्स बन जाते हैं। तो कुछ पौधे पे सीड्स बनने देते हैं और कुछ पौधों के सूखे फूलों को हटा देते हैं। सूखे फूलों को हटाने से ये फ़ायदा होता है कि प्लांट लंबे समय तक फ्लावर्स देता रहता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं। जब इसको हमने शिफ्ट किया था तब हमने इसमें पॉटिंग मिक्स बनाकर डाला था और एक बार इसमें लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र दिया था जो कि आपसे शेयर भी किया था। ये वो प्लांट है जिसमें हमने सीड्स ग्रो किए थे तो इनको शिफ्ट नहीं कर पाए, ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए, तो ये इसी में ही ग्रोथ करते चले गए टिकोमा वाले पॉट में और इसी में ही इसमें सीड्स बन गए हैं। तो काफ़ी सारे सीड्स इसमें बन चुके हैं। हर प्लांट में इसमें जितने भी फ्लावर्स थे सभी में सीड्स बन गए हैं। कोई केयर नहीं की, कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया और बहुत अच्छी ग्रोथ है। और देखिए सीड्स भी इसके हेल्दी हैं। अब इन्हीं सीड्स से हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये फ्रेंच मैरीगोल्ड की वही जो मल्टी वाली वैरायटी है। फ्रेंच मैरीगोल्ड में घना वाला जो फ्लावर आता है ये वही है और अभी भी इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। लेकिन ये प्लांट्स पहले के ग्रो किए हुए हैं, जो प्लांट्स आप लगभग फरवरी मार्च तक सीड से ग्रो कर लेते हैं। यानी जो गेंदे के बीज आप लगभग फरवरी मार्च में उगा लेंगे उन्हीं से ही आपको गर्मियों में फ्लावर्स मिलेंगे। और जो अगर आपने लेट सीड अगर ग्रो किए हैं उसमें फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये हमारे प्लांट्स हैं। गर्मियों में ग्रो किया हुआ जो गेंदा होता है वो आपको फूल नहीं देता है और वो बड़ा भी हो जाता है, ज़्यादा हाइट उसकी हो जाती है ज़मीन में है या पॉट में। और अगर वो फ्लावर देगा भी तो अच्छी क्वालिटी का फ्लावर उस पर नहीं खिलेगा। तो जो अभी पहले हमने प्लांट शेयर किया देखिए उसके फ्लावर्स भी ख़त्म होने को हैं। और यही वो प्लांट है जो कि हिबिस्कस पैराम्यूटेबलिस का था जो कि ख़त्म हो गया और वो इसी गेंदे के प्लांट के चक्कर में ख़त्म हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको दोबारा ग्रो करने की या ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से भी हम सीड्स कलेक्ट करते रहते हैं। दोनों वैरायटी को अलग अलग रखते हैं। ये थोड़ा घना खिलता है फूल और वो थोड़े कम पेटल्स वाले फ्लावर्स हैं जो फर्स्ट वैरायटी हमने आपसे शेयर की। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि गेंदा ग्रो करना है, तो अभी आप गेंदा बिल्कुल ना उगाएं। लगभग मिड मार्च से यानी 15 मार्च के बाद से गेंदे के बीज बिल्कुल भी ना आप उगाएं और लगभग जुलाई तक आप गेंदे के बीज बिल्कुल भी ना उगाएं। जुलाई के बाद से आप गेंदे के बीज उगा सकते हैं। ये कुछ सीड्स हमारे गिर गए थे, ये अपने आप इनसे पौधे ग्रो होते रहते हैं लेकिन ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे क्योंकि गर्मियों में या तो प्लांट फ्लावर नहीं देता है और देता भी है तो उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी छोटे और बेकार खिलेंगे। हमारे घर के पड़ोस के एक व्यक्ति ने हमसे गेंदे की पौध मांगी थी। पौध हमारे पास बहुत सारी है लेकिन हमने उनको मना कर दिया कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है इनको उगाने से। अगर आप उगाना ही चाहते हैं तो इस समय कॉस्मॉस के प्लांट्स ग्रो कीजिए जो कि गेंदे की कमी को पूरा कर देंगे। और कॉस्मॉस गर्मियों में और बारिश के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, बहुत कम देखभाल में। रिलेटेड वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ज़रूर चेक कीजिए। थैंक यू।